सो हे गाइस, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो, जो कि रहेगा कि किस तरह से फ्यूल प्राइसेस को कैलकुलेट किया जाता है। आप अपने अखबार में अक्सर पढ़ते होंगे कि हर स्टेट्स ने ये फ्यूल प्राइस बढ़ा दिया है, दिल्ली में ये फ्यूल प्राइस हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फ्यूल प्राइसेस को पूरी तरह से कैलकुलेट किया जाता है और सरकार कितना टैक्सेस लेती है आपसे इन फ्यूल प्राइसेस पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है। पेट्रोल और डीजल बेसिकली बनता है क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल को ही रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल और केरोसिन जैसे एलिमेंट्स को बनाया जाता है। तो अब ये क्रूड ऑयल आता कहाँ से है? तो इंडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है OMCs पे, जो कि है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अगर इंडिया के केस में देखते हैं तो IOCL, BPCL, HPCL इनका अपने आप में 90% मार्केट शेयर रहता है। इन कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इंपोर्ट करें क्रूड ऑयल और इसको रिफाइन करके आपके पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाएं। तो बेसिकली ये OMCs कंपनीज इंपोर्ट करती हैं बाहर की कंट्री से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। ईरान से जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसका जो बेसिक चार्ज क्रूड ऑयल का होगा वो तो होगा ही, प्लस उस पर फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होगा और उस पर लगेगा इंपोर्ट चार्जेस। इंपोर्ट चार्जेस में हो सकता है आपका इंश्योरेंस, उस पर्टिकुलर पूरी क्रूड ऑयल की ट्रांजैक्शन का जो इंश्योरेंस हुआ है वो खर्चा, प्लस पोर्ट की फीस और उसके ऊपर और भी अदर चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस लगने के बाद इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगती है और उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगती है। ये सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद फाइनली ये जाता है रिफाइनरीज को। तो OMCs कंपनीज ये रिफाइनरी को भेजती हैं ताकि वो इस क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट कर सके पेट्रोल, केरोसिन और डीजल जैसी चीज़ें। तो OMCs जो प्राइस रिफाइनरीज को देती हैं उसको बोला जाता है रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस। इसके बाद रिफाइनरी जब इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेती है पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट को, वो देती है OMCs को वापस। तो इन OMCs कंपनीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पेट्रोल, डीजल और इन प्रोडक्ट्स को फाइनल यूज़र तक लेके जाएं। इसके लिए वो लाते हैं डीलर्स को। OMCs डीलर्स को देगा और डीलर्स फिर बाद में हम कंज्यूमर्स को देगा। डीलर इसमें अपना कमीशन भी ऐड करता है, लेकिन अब भी फाइनल प्राइस पेट्रोल और डीजल की डिसाइड नहीं हुई है। कहने का मतलब है इस प्राइस पे भी अब लगता है वैट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स और लगता है एक्साइज ड्यूटी, जो कि होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। अब इसके बाद फाइनल प्राइस रेडी होती है जो कि कंज्यूमर्स को दी जाती है। तो इस प्राइस के ब्रेकअप को जानने के लिए मैं खुद भी IOCL की वेबसाइट पे गया, जहां पे प्राइस का बिल्डअप पूरा दे रखा है। तो उस वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसकी बेस प्राइस 36 रुपीज़ है, यानी कि इस पे टैक्स जो लगा है वो अप्रॉक्सीमेटली 54 रुपीज़ है। अगर परसेंटेज फाइनल प्राइस जो हमें दी जाती है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 56% के इक्वलेंट होता है। यानी कि बेस प्राइस जो है मान लेते हैं 35 रुपीज़, जिस तरह से दिया गया है IOCL की वेबसाइट पे, और जो प्राइस हमें मिल रही है 95 रुपीज़। आप इमेजिन कर सकते हैं 100% से भी ज़्यादा हमें फाइनल कंज्यूमर्स को वो प्राइस मिलती है। 100% से भी ज़्यादा। आई मीन इट्स वेरी शॉकिंग टू सी। आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि आउट ऑफ ऑल द फ्यूल टैक्सेशन सिस्टम इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कंट्री सबसे ऊपर रैंक करती है वो है इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री व्हेन इट कम्स टू फ्यूल टैक्सेशंस। सबसे ज़्यादा टैक्स अगर वर्ल्ड में फ्यूल पे लगता है तो वो इंडिया में लगता है। तो अगर इसे सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस है 100 रुपीज़ पर लीटर और आप 5 लीटर जो है वो लेते हैं, तो आप टोटल नेट पे करेंगे उन्हें 500 रुपीज़। इस 500 में से अप्रॉक्सीमेटली 285 रुपीज़ सिर्फ टैक्सेस हैं, यानी कि वो पैसे जाते हैं भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब आप पैसे देते हैं पेट्रोल पंप पे अपने पेट्रोल और डीजल को भराने के लिए, आप ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम 2019 यानी कि प्री कोविड के हिसाब से देखें
तो जो सरकार ने, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर जो रेवेन्यू जनरेट किया वो अप्रोक्सीमेटली था 554 लाख करोड़। अब नंबर ऑफ जीरोस के बारे में अगर मैं सोचूं कि 1 लाख करोड़ में कितने होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो 12 जीरोस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 554 के आगे 12 जीरोस लगेंगे। इतना रेवेन्यू जनरेट किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो अब हम समझते हैं कि अगर हम जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लेके आते हैं तो क्या होता है। जीएसटी की मैक्सिमम टैक्स स्लैब है 28%। तो अगर इसके अंदर हम पेट्रोल और डीजल को लेके आते हैं तो भी मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट प्राइस इसकी रहेगी अराउंड 75 रुपीज़ फॉर पेट्रोल और अराउंड 65 रुपीज़ फॉर डीजल। लेकिन हम जीएसटी के अंदर इसे इसलिए नहीं लेके आ सकते क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अब बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। इसी वजह से आज तक जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों को नहीं लेके आया गया है। हर स्टेट का वैट अपना अलग होता है। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस किसी भी स्टेट के सेम नहीं हो सकते, या फिर सेम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। चलिए मैं आपको अब 2 ट्रिविया क्वेश्चंस देता हूं। आपके हिसाब से किस स्टेट में फ्यूल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगी? आपके पास 5 सेकेंड्स है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं। द स्टेट विच हैज़ द मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है इसका। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि कौन सी स्टेट मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करती है फ्यूल से, तो वो होगा, पॉज कर लीजिए आप। तो जो स्टेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करती है वो है महाराष्ट्र। तो चलिए अब लेते हैं एक छोटी सी केस स्टडी। आपने 1 साल पहले सुना होगा कि किस तरह से फ्यूल प्राइसेस नेगेटिव चले गए थे, यानी कि $0 पर बैरल से भी नीचे। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से फ्यूल कंजम्पशन की डिमांड वर्ल्ड में कम हो रही थी। सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया कि अब हम क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं बिकॉज इतनी डिमांड नहीं है। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने बाकी कंट्रीज को भी ये कहा कि आप भी अपनी प्रोडक्शन को कम करिए। रशिया ने इसे करने से मना कर दिया। तो इस वजह से अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम। इस वजह से प्राइस फ्यूल की ऑटोमेटिकली कम हो गई। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसके बाद भी हमारे फ्यूल प्राइसेस कम नहीं हुए। इसको मौका देखते हुए हमारी सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑटोमेटिकली वैट और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। तो आपकी प्राइसेस उतनी ही रही, मतलब कि आपका जो बेस प्राइस जिस पे आप खरीद रहे हैं वो तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद सरकार ने अपने टैक्सेस को उल्टा और बढ़ा लिया। तो बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने एक मौका ढूंढा रेवेन्यूज को जनरेट करने का। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो अगर आपके दिमाग में कोई इंटरेस्टिंग आइडिया आता है जिस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Until next time, stay healthy, stay fit, stay Leo, Leo lifestyle.